बामन मेश्राम नाम का एक आतंकवादी है और जो पिछले विगत वर्षों से बहुजन मुक्ति पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल बना करके देश विभाजनकारी कार्यों में जो है वो संलिप्त है। तो हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी अपने लोगों को जागृत करने पे। आज बहुजन समाज के लोग जागृत हो चुके हैं और जागृत होकर हम जल्द ही बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और मैं चाहूंगी कि ऐसे लोग सबक ले, हमें उकसाने का काम ना करें, हमें विद्रोह करने के लिए हमें उत्तेजित ना करें। कि अनिल मिश्रा हो, चाहे जितने भी आज ब्राह्मण हैं, जिनको शायद मैं नहीं जानती हूँ, पता नहीं ये कौन से धूर्त लोग हैं जो संविधान के बारे में आए दिन ऐसे ऐसे बातें करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आज संविधान ने ये हालत बना दी है उनको कि ये संविधान को स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं और संविधान का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। आपको करना है, आप करके देखिए। हमारा भी इतिहास है, हमने भी भीमा कोरेगांव जैसा युद्ध रचा था, तो हमें भी ऐसा अवसर मिलेगा जल्द ही। अगर आपको संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप संविधान बदलिए। हम बहुजन हैं, हम आज जागृत हो चुके हैं। आज वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आज एक साथ एक जगह एक मंच पर जुड़ चुके हैं। वक्त हमारे साथ ऊषा दास मैडम भारत मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता हैं। बातचीत करेंगे अभी अनिल मिश्रा जो एक एडवोकेट है, ग्वालियर हाई कोर्ट के थे। वो बाबा साहब पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब का हम वर्चस्व जो है उसको खत्म कर देंगे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम क्या कहना चाहेंगी, ऐसे लोग आते हैं बाबा साहब के नाम पर कंट्रोवर्सी करते हैं और फेमस होने का काम करते हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके स्टूडियो के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया आपने। और दूसरा जो आपका सवाल है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। बाबा साहेब रहे या फिर हमारे अन्य बहुजन महापुरुष जो हैं, इनके बारे में अभद्र टिप्पणियाँ या फिर उनके बारे में बुराइयाँ, ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसा पहले बहुत बार भी होता है और होता आ रहा था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें हमें देखने के लिए मिल रही है, सुनने के लिए मिल रही है। तो वामसेप जो एक सामाजिक संगठन है, उसके माध्यम से बहुजन समाज के लोग आज इतने ज़्यादा जागृत हो चुके हैं कि जिस वजह से आज ये जो ब्राह्मण हैं, उनकी झांसे में ना आकर ये अपने महापुरुषों की तरफ जानकार हो रहे हैं, अपने महापुरुषों के हक अधिकारों को जान रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं, जिस वजह से ये ब्राह्मण आज अकेले पड़ गए हैं। और अकेले पड़ने की वजह से या हम बहुजन महापुरुष, चाहे वो बाबा साहेब हो, चाहे वो पेरियार हो, चाहे वो फुले हो, इनके बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। और अभद्र टिप्पणियाँ करने के साथ-साथ इनका एक रणनीति है कि ये अपने आप को फेमस करने का भी इनका ज़रिया होता है। क्योंकि इनको लोकतंत्र में एक जो राजा बनने के लिए संख्या की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो ब्राह्मण है ये 3.5% है। ये लाख चाहे तो भी अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये फेमस होने के लिए ये बहुजन महापुरुषों के बारे में टिप्पणियाँ करते हैं और अपना प्रचार-प्रसार करते हैं। जी, आप कह रही हैं फेमस होने के लिए, लेकिन जिस तरह ये अभी कोई बहुजन समाज का व्यक्ति है, अगर इनके इनके किसी महापुरुषों के ऊपर टीका-टिप्पणी कर देता है, तो उनको जेल में डालने का काम करते हैं। ये बार-बार बाबा साहब अम्बेडकर पे कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान निर्माता बी.एन. राव हैं। तो नई-नई बातें लोगों के बीच मिला रहे हैं। बहुजन समाज को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ बहुजन समाज के लोग हैं, इनके पक्ष में खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप? जी, अभी जो आपने सवाल पूछा कि ये बहुजन महापुरुषों के बारे में टिप्पणियाँ कर रहे हैं और हमारे ही समाज के लोग इनका समर्थन करते हैं। तो जो हमारे बहुजन के समाज के जो लोग इनके समर्थन में हैं, वो जो लोग हैं वो अपनी अपने इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से उनके झांसे में जाते हैं। दूसरा क्या है, उनको उनको उनके पद की लालसा है, उनके पद, उनकी जो सीट मिलते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के थ्रू से, तो उनके लिए वो उसका उनका काम करते हैं, उनका प्रचार-प्रसार करते हैं। रही बात बाबा साहेब ने संविधान लिखा और संविधान के बारे में जो अभी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये कब तक करेंगे? ये इससे पहले कोई दूसरा एक इंसान था जिसके बारे में वो कहते थे कि वो संविधान उसने लिखा है। अभी ये दूसरा कोई आया है बी.एन. राव और वो कह रहे हैं कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा है। तो कौन है ये बी.एन. राव, कौन है? ये जो अनिल मिश्रा है ये कौन है? हम तो इन्हें नहीं जानते हैं। ये लोग क्या हैं? ये धूर्त लोग हैं। ये बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और
ये क्या करते हैं कि अभी जैसे मैंने कहा कि इनको फेमस होना है, तो ये अपने महापुरुषों का नाम लेके प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो महापुरुष हैं, इनके महापुरुषों का जो इतिहास है, वो गौरवशाली नहीं रहा है। लेकिन बहुजन महापुरुष हो, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो बाबा साहेब हो, चाहे वो पेरियार हो, चाहे हमारे अन्य महापुरुष हो, उनका जो इतिहास रहा है, वो गौरवशाली रहा है। तो गौरवशाली इतिहास रहने की वजह से ये हमारे महापुरुषों के बारे में बातें करते हैं और बातें करके बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित करते हैं। जी, मैम जिस तरह देखने को मिल रहा है कि जिस तरह जागृति बढ़ रही है, आप रमावन विश्राम के संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, उनके लिए काम करती हैं आप उन संगठन के लिए। अभी देखने को मिल रहा है कि आनंद स्वरूप महाराज जी, उनका एक बयान आया, आपने देखा होगा कि वामन मिश्राम के खिलाफ में वो सड़कों पे उतरेंगे और ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ में जो वामन मिश्राम टीका-टिप्पणी करते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ में बहुत ज़्यादा टीका-टिप्पणी करते हैं इनके संगठन के लोग और वामन मिश्राम। तो इसको किस तरह देखती है आप? जी हमारा संगठन जो बामसेफ है और भारत मुक्ति मोर्चा है, ये बहुजनों का संगठन है और बहुजनों के हक अधिकारों की बात करते हैं, बहुजनों के महापुरुषों का इतिहास बताने का काम करते हैं। ये हमेशा ब्राह्मणों की बुराइयां करना या फिर ब्राह्मणों के जो महापुरुष है इनकी बातें नहीं करता है। लेकिन ये दुश्मन जो है, दुश्मन क्या कर रहा है, ये गलत चीजों का प्रचार प्रसार कर रहा है। रही बात दूसरा क्या है कि बहुजन लोग आज एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जो आज इतना ज्यादा जागृत हो चुके हैं, तो जागृत होने की वजह से क्या हो रहा है, अभी इनको खुल के सामने आना पड़ रहा है। एक समय था या तो ये ओबीसी के माध्यम से हमारे लोगों के बीच में ये झगड़ा लगाने का काम करते थे, हमारे लोगों के बीच में दंगा कराने का काम करते थे। लेकिन आज माननीय वामन मिश्राम साहब के जागृति की वजह से जो क्या कहते हैं, ये लोग ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण 3.5% ब्राह्मण जो है, ये आज खुल के सामने आ रहे हैं और खुल के सामने आकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके बारे में आप वो बातें कर रहे हैं, उनको गालियाँ देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहूँगी कि अगर मेश्राम साहब का प्रचार-प्रसार करना ही है, तो हमारा जो 6 अक्टूबर 2022 को जो आरएसएस हेडक्वार्टर को जो घेरने का काम हुआ था, उसके बारे में भी प्रचार-प्रसार किया जाए। हमारा जो 31 जनवरी 2024 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जो आंदोलन हुआ था ईवीएम के विरोध में, उसके भी बारे में प्रचार-प्रसार किया जाए। अभी जैसे 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के जंतर-मंतर में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन किया गया, तो उसके बारे में भी प्रचार-प्रसार किया जाए। और अभी हमारे आने वाले दिनों में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है उड़ीसा में, तो वहाँ पे हज़ारों लोग आने वाले हैं। तो हज़ारों लोगों का जो वहाँ पे जलसा होने वाला है और हज़ारों लोग जो बहुजनों के हक अधिकारों की बात करने जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी प्रचार-प्रसार किया जाए। सिर्फ गलत बातों को प्रचार-प्रसार करके ये क्या कर रहे हैं, बहुजनों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैम जिस तरह देखने को मिला है कि बहुजन समाज में ही कुछ लोग हैं जो आप जैसे लोग जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, वाम से ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, उनको भी टारगेट करने का काम करते हैं और जाके दुश्मनों के खेमे में जाके बैठ जाते हैं। उसको किस तरह देखती हैं आप? कांग्रेस की तरफ मेरा इशारा है कि बहुत सारे लोग बहुजनवादी बनने का ढोंग कर रहे थे और अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग कर रहे थे। आज वो कांग्रेस के खेमे में जाके बैठे हुए हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? जी मैं हमारे बहुजन महापुरुष जो थे, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो बाबा साहेब हो, इन्होंने समय-समय पर ये बातें कही है। जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले थे, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा था कि जो 10 बापों की औलाद रहेगा, वो कांग्रेस में काम करेगा। दूसरा हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस जो है, वो जलता हुआ घर है। और जलते हुए घर में जाकर अगर आप अपना काम कर रहे हो, अपने समाज के लिए, उद्धार के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपका समाज का सत्यानाश होने के अलावा कुछ हो नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे रतन लाल हो गए और भी बहुत सारे ऐसे जो अपने आप को वादी के तौर पे पर अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे थे। आज वो बहुजन खेमे जो दुश्मनों के द्वारा जो पार्टियाँ बनाई गई है, उनमें जाके शामिल हो रहे हैं। मतलब साफ है कि इन्हें बहुजनों के हक अधिकारों से इनका कोई मतलब लेना-देना नहीं है। इन्हें सिर्फ़ अपने भविष्य की चिंता है, अपने लिए उन्हें एक क्या कहते हैं उसको सीट की चिंता है, आगे जाके अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। इन्हें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो हक अधिकार हैं, इनके जो आज संविधान खत्म हो रही है, आज हमारे बहुजनों के जो हक अधिकार खत्म हो रहे हैं, बहुजनों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ़ अपना भविष्य सुधारना है और अपने भविष्य को सुधार कर अपने आप को सिर्फ़ सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज वो दुश्मनों की पार्टियों में जा रहे हैं और दुश्मनों की पार्टियों में जाकर अपना काम कर रहे हैं। जी।
लास्ट वाले मैम कि जैसे अनिल मिश्रा जैसे हो गए, आनंद स्वरूप जैसे लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो बहुजन समाज को जो कमजोर समझ रहे हैं, उनको क्या बहुजन समाज आज भी कमजोर है कि वो अपने महापुरुषों के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा, उनके खिलाफ में आंदोलन नहीं करेगा? क्या कहेंगी आप? जी सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अनिल मिश्रा हो, चाहे जितने भी आज ब्राह्मण हैं, जिनको शायद मैं नहीं जानती हूँ, पता नहीं ये कौन से धूर्त लोग हैं, जो संविधान के बारे में आए दिन ऐसे-ऐसे बातें करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आज संविधान ने ये हालत बना दी है उनको कि ये संविधान को स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं और संविधान का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो आज अगर हमें बहुजनों को, एससी, एसटी, ओबीसी को अगर किसी ने रोका है, तो संविधान ने रोका है। हम बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं और संविधान में न्याय की बात कही गई है, समानता की बात की गई है। तो संविधान होने की वजह से आज ऐसे लोग जीवित हैं। आज ये लोग जिंदा भी हैं, तो संविधान होने की वजह से ये जीवित हैं। आज अगर ये कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करेंगे तो ठीक है। अगर है आपके अंदर हिम्मत तो संविधान को खत्म करना तो दूर की बात है। आप संविधान को पहले बदलने की तो बात कर रहे थे, तो आप खत्म ही करके देखो। आप करना है आप करके देखिए। हमारा भी इतिहास है। हमने भी भीमा कोरेगांव जैसा युद्ध रचा था, तो हमें भी ऐसा अवसर मिलेगा जल्द ही। अगर आपको संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप संविधान बदलिए। हम बहुजन हैं, हम आज जागृत हो चुके हैं। आज वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आज एक साथ, एक जगह, एक मंच पे जुड़ चुके हैं। तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी अपने लोगों को जागृत करने पे। आज बहुजन समाज के लोग जागृत हो चुके हैं और जागृत होकर हम जल्द ही बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और मैं चाहूँगी कि ऐसे लोग सबक लें, हमें उकसाने का काम ना करें, हमें विद्रोह करने के लिए हमें उत्तेजित ना करें क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अगर आप आपके हक अधिकारों की बात जो है जब तक आप सीधे तरीके से आप निकाल सकते हो कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो आप सड़कों पर उतरिए और आंदोलन करने के लिए एकजुट होकर समस्त बहुजनों को जागृत करने का काम आज हम करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। जिस तरह अनिल मिश्रा जैसे लोग आते हैं, बाबा साहब पर कमेंट करते हैं, वो कहते हैं बाबा साहब का अस्तित्व मिटा देंगे, तो उनकी ख़याली पुलाव है वो पका लें ऐसे। बाबा साहब वो व्यक्ति है जो किसी ने सही कहा था कि जिंदा अम्बेडकर जितना खतरनाक नहीं थे, उतने मरे हुए अम्बेडकर खतरनाक है। तो आज भी बाबा साहब की मूर्तियाँ, उनके विचारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, फिर भी ये लोग नाकाम हो रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और मैडम ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। जी, धन्यवाद।